गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेल। आप अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं बिफोर स्टार्ट दी क्लास, सबसे पहले मैंने इसमें एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला और दूसरा तीसरा क्वेश्चन था जो वर्ड्स कंप्लीटिंग स्क्वायर बेस पे था, मैंने उसको डिस्कशन किया था एक वीडियो में। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो वर्ड प्रॉब्लम होगा। तो गाइज आज का क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सो गाइज यू आर रेडी। और बिफोर दी स्टार्ट दी क्लास आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है एनसीईआरटी की बुक, मैं सब्सक्राइब करने की बात नहीं कहा, एनसीईआरटी की बुक और प्लस एक आपके पास नोटबुक कुछ नोट करने के लिए और आपके पास पेन होना चाहिए क्योंकि मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ता हूं और यहाँ सोल्यूशन करता हूं। इस वजह से आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में लगभग याद दिला देता हूं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं वन बाय वन करके क्या है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्या है, एक्सरसाइज 4.3 का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.3 कौन सा चैप्टर है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि इस टाइम हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं करता क्या हूं, इसमें क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि आपके पास बुक होनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 से आज हमको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने लगाया था। इससे पहले वाले वीडियो में कह रहा था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आज 11 तक हमें पढ़ना है। हो सकता है थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो, इस वजह से थोड़ा पेशेंस रख करके आप वीडियो को देखिएगा और वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा। कह रहा कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड इट्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहा है गाइस। कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर डालते हैं। क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि रहमान के एज का, पहले तो आप ये समझिए, मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ दी रहमान हम कितना मान लेते हैं भाई, इसमें x मान लेते हैं। इसमें क्या करेंगे कि लेट अस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना मान ले भाई, bx मान लिया x है। आज रहमान की एज कितनी है, x है। ये प्रेजेंट एज है। आप थोड़ा सा यहां समझिएगा, अभी सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ मैं जो जो एक एक स्टेप बता रहा हूं आप उसको समझिए। कह रहा लेटेस्ट प्रेजेंट एज ऑफ दी रहमान भी x, रहमान की एज अभी कितनी है, x है। अभी आगे क्या कह रहा है छोड़ दीजिए। अभी क्या कह रहा है कि रहमान से 3 years ago, 3 साल पहले। एक बात बताओ भाई, आज रहमान की एज x है तो हम पूछे कि 3 years ago रहमान की एज कितनी होगी, जल्दी बता दीजिए। तो x - 3 यही तो होगा। और कह रहा है एंड 5 years from now, अब से 5 साल बाद। 5 years from now, अब से, अब क्या है मतलब प्रेजेंट वाले, अब से 5 साल बाद। तो आप बताइए कि 5 years from now क्या होगा। 5 years from now एज ऑफ रहमान, पूरा नहीं लिख रहा हूं, x + 5 हुआ। बात समझ रहे हैं? अब भाई आ जाइए सीधे अपने किस पे, क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में कह रहा था कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल एज ऑफ द रहमान 3 years ago and 5 years from the now will be 1/3, find the present age of the रहमान। यही क्वेश्चन में कह रहा था। मैंने कहा बुक आपके पास होगा तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने यहां मान लिया कि प्रेजेंट एज रहमान की x है। मेरे भाई अगर x है तो 3 years ago, 3 साल पहले, x - 3। अगर आज आपकी एज 10 साल है, मैं कहूं 3 साल पहले कितनी होगी, 7 साल होगी, कैसे घटा दिया। और 5 years from now, अब से 5 साल बाद, दिस मीन्स x + 5। अब कह रहा है ना भैया, इन्हीं दोनों के एज का जो रेसिप्रोकल है, मतलब जो उल्टा है, वो कितना दिया है, 1/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ लीजिएगा। क्या कह रहा, 1/x - 3। भाई इसका रेसिप्रोकल तो यही होगा
जैसे अगर हम कहें कि x का रेसिप्रोकल लिखिए तो 1/x, उसी तरीके से अगर इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, और प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3, ये दिया हुआ। अब आपका एक इक्वेशन बन गया, दिस इज अ इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? अभी ये कोई इक्वेशन नहीं है, कैसा इक्वेशन हमें कुछ भी पता नहीं कैसा इक्वेशन है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। ये क्या लिखा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से एलसीएम आपको लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। x माइनस 3 कैलकुलेशन है, अब आप ध्यान से समझिएगा। x प्लस 5 हियर एंड x माइनस 3 हियर, ये 3 ग्रुप इक्वल्स टू 1/3। एक लाइन हम और लिखते हैं, इसको देखिए दोनों ऐड हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 2 और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अभी नहीं, थोड़ा एक लाइन और लिख देते हैं। देखिएगा अब यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाइएगा, क्योंकि थोड़ा हमारे नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं आपको। तो ये देख रहे हैं बच्चों 2x प्लस 2 रहने दो, अभी सबकी परसेंटेज निकल जाएगी। x स्क्वायर ये देख रहे हैं 2x हो जाएगा, 5x में से 3x घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसका इसमें हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 6x और प्लस 6 हो जाएगा। इधर ले आओ, इसको ट्रांसपोज करो, कितना आ जाएगा माइनस 4x, इधर आएगा कितना आ जाएगा 21 इक्वल्स टू 0। आप बात समझ गए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पेयर बना दीजिए तुरंत, पेयर इसका फॉर्म करिए। किसका पेयर? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 आ जाए, सबट्रैक्ट कर दीजिए 4 आ जाए, किसका बनेगा 7 और 4, घटा दो कितना आया, सॉरी 7 और 3 4 आया, और 7 इंटू 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 21। बात समझ गए? मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसको सॉल्व करना है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यू आर ऑलरेडी स्टडीइंग क्लास 9th अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइज आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस। मैं जा रहा फिर भी बताऊंगा इसको क्या होगा। गाइज ये बता दो जल्दी भैया, 7 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। Z क्लियर? 7x, कहीं प्लस माइनस मिस्टेक हो जरूर बताइएगा, वैसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो गया, x माइनस 7 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन हो गया, x माइनस 7 हो गया इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से x माइनस 7 कॉमन हो गया बच्चों, यहाँ x प्लस 3 हो गया इक्वल्स टू 0। अगर आप x माइनस 7 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, और आप देख रहे हैं x प्लस 3 को अगर 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 3। जैसा आपको मालूम है कि माइनस 3 ये आ रहा है, यस, निगेटिव वाला लिया नहीं जाएगा, ये लिया जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं रहमान की एज, प्रेजेंट एज कितनी है, 7 ईयर्स है। तो रहमान भाई, रहमान की जो एज है, प्रेजेंट एज कितनी मिल गई आपको, 7 ईयर्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आराम से समझिएगा, वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। बस आपको करना क्या है कि कोई चीज को बहुत क्लियरली और बड़े ध्यान से समझना है, तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो दिस टाइम आई एम डिस्कशन अबाउट एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम क्वेश्चन 4 टू आई थिंक 11, 4 से 11 इसी के बीच में किया जाएगा। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, टाइम बहुत लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रख करके आप इस चीज को देखिएगा, बड़े आराम से समझ में आएगा। आप नोट करिए, फिर तुरंत हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। तो चलिए आप नोट करते रहेंगे, नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्सरसाइज को रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, और आप आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक चीजों को मैं बहुत ध्यान से बताऊंगा, समझा करके, आपको एकदम दिक्कत की बात नहीं है, आप सिर्फ समझिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इन क्लास टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं अपनी बुक में, देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूं डिस्कशन यहाँ पे। इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली का क्लास में जो मार्क्स है, किसका किसका भाई, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का, कितना है 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि किसी क्लास इन क्लास टेस्ट हुआ, बहुत सिंपल सी बात।
द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, शेफाली के मार्क्स का सम, किसका किसका, मैथ्स का और इंग्लिश का, कितना दिया है S30, दोनों का सम दिया है। बात समझ रहा है, ये दोनों का सम है, टेस्ट हुआ है मैथ का और इंग्लिश दोनों मार्क्स का सम है, ध्यान से समझो। अब पहले तो यही सपोज कर लो, चलो भैया मान लो यहां पे हम ये सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश का मार्क्स आप मान लीजिए कितना x, तो आप हमको बता दीजिए कि मैथ्स का मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस x। कैसे, क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम दिया है 30, हम आपसे कहें कि अगर मैथ्स है और प्लस इंग्लिश है, दोनों का सम कितना है, मान लीजिए 50 है। बात समझ गए, मैथ्स और इंग्लिश दो सब्जेक्ट हैं, दोनों के टेस्ट का जो मार्क्स मिला है उसका सम दिया है 50। मैं कहूंगी भैया इसमें ये बताओ कि चलो मान लीजिए 30 मार्क्स इसमें मिला है मैथ्स में, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, अगर हम ये कह दे रहे हैं कि मैथ्स में आपको 30 मिला है तो इंग्लिश में आपको कितना मिलेगा, 50 में से 30 घटा देंगे, जो सम उसमें से घटा देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देख रहे हैं, इसका हमने मार्क्स मान लिया, ये शेफाली का मार्क्स दिया हुआ किसमें, इंग्लिश का माना हमने इतना, तो आप बताइए मैथ्स में कितना हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है उसको ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है had she got 2 marks more in mathematics, अगर वो मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स ज्यादा मिलता है उसको, कितना कह रहा है, had she got 2 marks more in mathematics, 2 मार्क्स। तो अब अगर बताइए कि नाउ अगर मैं यहां पूछूं कि मैथमेटिक्स का मार्क्स कितना होगा, जब इसमें से 2 ज्यादा, 2 कह रहा है तो मतलब 30 माइनस x, इसमें 2 आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा, 32 माइनस एक्स। और कह रहा है कि नाउ अगर मैं कहूं अब इंग्लिश का मार्क्स कितना हुआ, ये LI है भाई इंग्लिश मार्क्स, तो आप बताइए, ये कह रहा है कि 3 लेस मतलब अभी x माने हैं तो x माइनस क्या हो गया, 3 हो गया, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब कि मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर, तो ये हो गया, तो आप ऐड कर देंगे और इसमें 3 मार्क्स लेस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये जो दोनों मार्क्स मिले हैं, 2 ज्यादा और 3 कम, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट दिया है 210 दिया है। मतलब अगर आप 32 माइनस x और x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना करेंगे, 210, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि इन्हीं दोनों का मार्क्स का सम ये दिया हुआ है। अब आप बताइए मल्टीप्लाई करिए, तो 32x जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और आप यहां करेंगे तो 6 हो जाएगा 96, क्योंकि 3 2 ये हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x 210। अब थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया। आप देख रहे हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये 3x है, 32 है, तो 35x माइनस 96 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। एक लाइन और लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 35x, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे और 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए ये आ जाएगा 6, ये 10 और ये 3, साइन क्या होगा माइनस, इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या करना है कि आप ऐसा 306 का पेयर बनाइए कि ऐड कर दीजिए 35 आ जाए, और सब ऐड कर दीजिए कितना है 35 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 306। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे अलग से बना लिया करिए, पहले 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा, यही होगा। देखिए 2 1 कम 2 5 और 2 3, फिर इसको आप कर दीजिए 3 से, ये आ जाएगा, फिर 17 से हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए इसी में हम पेयर बनाते हैं तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो 18 और 17 का पेयर आपका फॉर्म हो जाएगा, 18 और 17, देखिए यही बनेगा।
तो आइए इसको हम आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर। बहुत आराम से आप समझते चले जाइए, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 18 प्लस 17 दोनों ऐड करेंगे तो 35 मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 मिलेगा, प्लस 306 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 18x 17x 306 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में बता दीजिए। x कॉमन है, x माइनस 18। यहाँ क्या कॉमन है, माइनस 17 कॉमन है, तो x माइनस 18 ये माइनस है भाई, इक्वल टू 0। बाद में दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, x माइनस 17 इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 18 मिलेगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 17 मिलेगा। तो देख रहे हैं 17 और 18 कोई भी आप एक ले लीजिए। चलिए अगर आप मानते हैं इंग्लिश का मार्क्स मान लेते हैं कितना 18 है यहाँ पे, क्योंकि x निकाला गया है, तो ये कितना जाएगा आपको पता है 17 आ जाएगा। और अगर इसको 17 मानेंगे तो ये कितना जाएगा 18। तो आप दोनों में से कोई भी लेके चलिए, दोनों आंसर आपके क्या है, सही है। तो बात समझ गए होंगे आई थिंक ये। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसको मैंने बताया तो इस वजह से, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको अगर आप जो क्या कह रहा है आप उसको समझ गए और उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसको जैसे जैसे आप पढ़िए वैसे वैसे इक्वेशन फॉर्म करते रहिए, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको नोट करिए और फिर मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक, फिर उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको डिस्कशन करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आते हैं अक्सर करके, इस वजह से वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग को होती है, क्योंकि इक्वेशन बनाना ही सबसे इसमें टफ काम है। और इक्वेशन अगर आप बना लिए तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसके बाद आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी चीज इसमें आप क्या करें, इसका इक्वेशन सही बनाए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। करंटली डायगोनल्स ऑफ a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो ऐसे आप बना लीजिए, अगर इसको नहीं समझ पाते हैं तो एक रेक्टेंगल आप बना लीजिए। ऐसे रेक्टेंगल है, ए है, बी है, सी है, डी है, आप यहीं से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर इज 60 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्या है आपका, ये डी है, बीसी है, ये बी है, तो ये सबसे शॉर्टर है। लॉन्गर आपका ये है, मतलब लेंथ सबसे बड़ा और वो छोटा है। तो अगर आप इसको x मान ले रहे हैं और डायगोनल को मिला दे रहे हैं तो x प्लस 60 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो आपने लेट कर लिया कि लेट अस द शॉर्टर साइड ऑफ द rectangular field is x. Now you can see here the length of the diagonal is x plus 60. और क्या कह रहा है, और कह रहा है इसमें if the longer side is 30 meter more than the shorter side, जो longer side है वो कितना हो जाएगा, x plus 30 हो जाएगा। अब तो आपको काम हो गया। तो यही आपका था, इसमें देख रहे हैं बहुत सिंपल है और आपको पता ही ये 90 होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एडीबी क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बात समझ गए होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात इसमें सपोज कर लीजिए कि सपोज दैट, अगर आप मानते हैं कि सपोज दैट, मैं ये मान लेता हूं कि जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड भी x, तो आप बता दीजिए कि डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। तो मैं पूछूं कि लॉन्गर साइड बता दीजिए क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड बच्चों हो जाएगा x प्लस 30। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। अब ये मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया, आप डायग्राम बना लीजिएगा। तो अगर इसमें आप अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा होगा in a right angle triangle Pythagoras says that in a right angle triangle the square of the hypotenuse, ये h होता है, ये b होता है, ये p होता है, तो h ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू b ऑफ स्क्वायर प्लस p ऑफ स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल, ये जानते ही हैं।
तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, डायगोनल क्या है, डायगोनल ये है, तो एक्स प्लस 60 आप होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 आप होल स्क्वायर। बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि x प्लस 30, अब यहाँ पे अगर लिखोगे तो ही तो मिलेगा भाई, x प्लस 60 आप होल स्क्वायर इज इक्वल टू b कितना है आपका बेस, अगर इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और इसको कितना मान लेते हैं x प्लस 30, मानेंगे क्या, दिया ही है, यही आपको मिल गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन, मेनली आपको कैलकुलेशन करना है, तो चलिए a प्लस बी आप होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 3600 और 120x। ये बात आप समझ होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाया हमने यहाँ पे, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 900 और प्लस 60x, इसमें भी लगा दिया ए प्लस बी आप होल स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ से थोड़ा सा देखिए, हम लोग सबको क्या करते हैं कि इसको भी उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा प्लस 60x है, ये जाएगा माइनस 120x हो जाएगा, और प्लस 900 है और ये उधर जाएगा, तो ये आपका कितना मिल जाएगा, 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, घटा दीजिए तो 27 हो जाएगा, ये मिल गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। इतना बात समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ सिंपली पेयर आप बना लीजिए किसका, क्योंकि ये किसका बनेगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 60 आ जाए, तो 90 और 30 का बनेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे 60 आएगा और 90 इंटू 30 करोगे बच्चों तो ये 2700 आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस 30, यहाँ पे x 2700 इक्वल टू 0। एक लाइन और लिखता हूं, एक्स स्क्वायर 90x प्लस 30x माइनस 2700, ये आ गया। क्या कॉमन है दोनों में, इनमें इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 90, 30 कॉमन है यहाँ पे, x माइनस 90 इक्वल टू 0। बाद में पूछे दोनों में क्या कॉमन है, तो x माइनस 90 कॉमन है, और यहां बता दीजिए एक ब्रैकेट में x प्लस 30 इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 90 मिलेगा, जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस 30 मिलेगा, माइनस वाला तो लिया नहीं जाएगा, यही आपका लिया जाएगा। अब इसमें जो भी पूछ रहा है आराम से आप बता सकते हैं। तो आप ये बताइए कि शॉर्टर साइड कितनी हो गई, ये हो गई 90, लॉन्गर साइड कितनी हो गई, आप 60 जोड़ दीजिए, एक 50, ये कितना हो गया, 30 जोड़ दीजिए, एक 20। तो आप देख रहे हैं ये सभी आपको लेंथ पता चल गया, ये डायगोनल की लेंथ है, ये लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने कहा कि क्वेश्चन आप पढ़िए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो बहुत इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और क्या करते रहिए, साथ साथ आप इक्वेशन बनाते रहिए, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। तो प्लीज आप ये भी करते रहिए साथ में, और जो मैं बता रहा हूं आप वो भी करते रहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करते हैं, इसको मैं रख करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने कहा एक ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करते रहिए, आप एक नोट्स बना लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहां से भी आपको हेल्प की जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चन को लगाना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेटा वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। बेटा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, मतलब कह रहा है कि दो नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस दिया है वो 180 दिया है। अब आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। बेटा आओ इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। लेट करिए, पहले सपोज करिए, इसमें मान लीजिएगा कि सपोज दैट मैं ये मान ले रहा हूं कि फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड भी y मान ले रहे हैं।
ये ऐसा क्वेश्चन, इसमें एक्स वाई दोनों मानना पड़ता है, क्योंकि आप अभी कह सकते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मालूम वन वेरिएबल होता था, आप यहाँ एक्स वाई क्यों मान लिया। तो आप एक चीज समझिएगा, इसमें हम लोग टू मानते हैं, टू वेरिएबल मानते हैं, लेकिन बाद में उसको वन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ छोटे और बड़े की बात कर रहा था, एक्स इज ग्रेटर देन वाई मान लीजिए, मतलब ये एक्स जो है वाई से बड़ा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब समझिएगा जो पहला कह रहा है, अब ये तो मैंने मान लिया कि सपोज दैट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड बी वाई। बेटा ये सेकेंड लिखा, सेकेंड बी वाई, एंड हियर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दिस मीन्स द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिएगा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है कितना, 180। ये आपका हो गया 1, भाई यही तो दिया था। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं किए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं किए, इस वजह से नहीं किया क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसी वजह से एक्स में से वाई को घटाया है। अब देखिए पहला इक्वेशन बन गया। फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के क्या है, बराबर है। यही देखिए कह रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू द 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो यही आपका बात कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ही कह रहा था कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज दैट द फर्स्ट नंबर बी x, नाउ सेकंड नंबर बी y, हियर x is greater than y. According to first condition you can write as x square minus y square equals to 180 because x is more than y. क्वेश्चन कह रहा था मैं नहीं। According to second condition the square of the smaller number is 8 times the larger number. तो बेटा ये सेकंड हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है। आप करोगे क्या, यहां लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो वाई स्क्वायर की वैल्यू इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, जहां बेटा वाई स्क्वायर है वहां लिख देते हैं 8x इक्वल टू 180। अब आपको मालूम है एक्स स्क्वायर 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब आपको यहीं पे मेनली क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब 80 का 180 का ऐसा पेयर बनाइए कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाए बताइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 180 आ जाए। तो अगर नहीं बना पाते फिर बार बार मैं बताता हूं कि सिंपल तरीका, ये 90, ये 45, ये 9 जा, ये 3 जा, ये 3 जा, इसी में से आपको पेयर सेट करना है। 5 2 जा 10, 2 जा 20 और 3 3 जा 9, बनेगा नहीं, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए 5 3, ये देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 10, बेटा 18 और 10 का बन रहा है। देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10। देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10। बात समझ गए। तो ये आपने पढ़ा भी है पहले, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें कुछ खास है। तो सिंपली ये आप जानते भी हैं। तो मेनली आपको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से x कॉमन है बच्चों, तो बचा क्या, x माइनस 18, यहाँ प्लस 10 कॉमन है तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। बाद में दोनों में x माइनस 18 कॉमन है, ये x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो 18 मिलेगा। जब आप x प्लस 10 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 10 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं माइनस वाला तो लिया नहीं जाएगा, आपका यही होगा। तो क्या देख रहे हैं इसमें, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। हम आपसे पूछे कि y की वैल्यू कितनी होगी। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका x की वैल्यू हो गया। अब इसको क्या करिए कि पुट x इक्वल्स टू 18 इन सेकेंड, किसी में पुट कर दीजिए, वी गेट क्या मिलेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू, अभी निकाला गया है 18, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144, 18 8 144, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाएगा बच्चों, अंडर रूट, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया था, कोई बात नहीं, 4 4 हो गया। तो वाई इक्वल्स टू कितना गया, 12। तो आप देख रहे हैं जो बड़ा वाला नंबर है वो कितना है, 18 है। सेकंड वाला नंबर कितना, जल्दी बता दीजिए, 12 है। आप समझ गए।
और दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो 180 आएगा भी। तो ये बेटा आपका नंबर रहा, ये आपका पहला नंबर हो गया 18, दूसरा वाला हो गया ये इतना हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कशन किया। तो गाइस अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो, ये क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको बता देता हूं, अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने वहां पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है विद कॉन्सेप्ट। एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। थोड़ा सा पेशेंस रख करके देखिएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप सीख जाएंगे क्योंकि एकदम आपके लिए नया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा इस एक्सरसाइज का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि ये ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम बताएं इससे पहले हम आपको एक चीज याद दिला देते हैं कि इसमें थोड़ा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का मामला है। तो आपको एक चीज पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन क्या, टाइम। तो अगर हम पूछे टाइम क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपन स्पीड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मान लीजिए, तो यहां सपोज करते हैं कि सपोज दैट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए x km पर आवर, ये मान लिया हमने, स्पीड मान लिया। कितना डिस्टेंस गया है वो बताइए, 360, ये डिस्टेंस है। तो एक बात बताइए कि जब कोई ट्रेन इतनी स्पीड से जा रहा है और इतना डिस्टेंस जा रहा है तो टाइम कितना लिया होगा, दोनों पता है। तो आप क्या करेंगे, टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। तो पूरा नहीं लिख रहा हूं इसको बेटा, T1 मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन x। अब क्वेश्चन कह रहा है, बात समझ गए, पहले टाइम ये ले रहा है जब वह x किलोमीटर पर आगे स्पीड से जा रहा था, देन द ट्रेन टेकन टाइम इज हियर 360 अपॉन x। कह रहा है कि अब स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज कर गया। नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो कह रहा है x प्लस 5 km पर आवर। तो कह रहा है कि अब वही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 1 घंटा कम ले रहा है। तो बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, देन इट वुड हैव टेकन कवर द सेम डिस्टेंस 1 आवर लेस, 1 घंटा कम। तो अब हम आपसे पूछे कि टाइम अब कितना लेगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, बोलिए। तो बच्चों अब 360 अपॉन x प्लस 5 यही तो लेगा। क्यों, आपको पता है कि अब ये बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया तो समय कम ही लगेगा। इसको बेटा मान लेते हैं T2। क्या मान ले, T2। तो 360 अपॉन x प्लस 5। बात समझ गए। 1 घंटा ज्यादा कौन है, 1 घंटा ज्यादा ये है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप कम स्पीड से जाएंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे, आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे कम टाइम लेंगे। तो कम टाइम ये ले रहा, ऐसा मत करिए T2 में से T1 घटा दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो T1 माइनस T2 होगा ना वो 1 घंटे के बराबर होगा, 1 घंटा है ये। अब यहां से थोड़ा समझिएगा, T1 कितना है, मैंने ये लिख दिया, माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। बेटा दोनों में कॉमन क्या है जल्दी बता दो, 360 ऊपर से कॉमन ले लिया। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिएगा, ज्यादा आसानी से कर ले जाएंगे। अदरवाइज आप एलसीएम लेके करेंगे, 360 कॉमन नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब 360 को आप इसके नीचे ले जाइएगा, और थोड़ा मैं इधर रब भी कर देता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है, इतने में सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा यहां देख रहे हैं, अगर नीचे ले जाएंगे, चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 अपॉन x प्लस 5 ये हो गया। तो अब एलसीएम लेंगे, यहां पे देखिएगा क्या मिलेगा। मैंने 360 से ले जाकर 1 को डिवाइड कर दिया, तो यहां एलसीएम हो गया x प्लस 5। तो यहां क्या मिल जाएगा, x प्लस 5 और माइनस x 360। बेटा ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 5 मिल जाएगा, x स्क्वायर 5x 360। ये पता चल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से,
5x कितना आ जाएगा 0 0 ये आ जाएगा x स्क्वायर 5x ये आ गया। अब आप बताइए 1800 का ऐसा पेयर बनाइए कि घटा दीजिए 5 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाए 1800 आ जाए। तो आप मैंने कहा पेयर नहीं बना पाते, सबसे सिंपल तरीका इसको 2 से डिवाइड कर दो 900, फिर 2 से डिवाइड कर दो ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो ये आ जाएगा, अब 5 से कर दो, ठीक है सही है, ये 4 होगा ये, फिर 5 से कर दो। अब इसी में सेट करो कि सबट्रैक्ट कर दो 5 आ जाए। देखो भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 नहीं होगा, कोई बात नहीं है। ये देखिए 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 और 45, बेटा 45 और 40 का पेयर बन गया। तो आइए इसी को हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, प्लस 45 माइनस 40 पेयर बन गया, आपको समझ में आ गया होगा 0 x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x 1800। बेटा क्या कॉमन है, x कॉमन हो गया, x प्लस 45 आ गया, 40 कॉमन है, x प्लस 45 कॉमन आ गया, 0 आ गया। एक चीज आप देख रहे हो, जब आप यहां दोनों में से क्या कॉमन है, थोड़ा आप यहां देख लीजिएगा, x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है। x माइनस 40 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। स्पीड कितनी आ गई बताइए भाई, स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो गया स्पीड आ गई, यही आपको पता करना था। स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछ रहा था, स्पीड ऑफ द ट्रेन बेटा कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपका, आप अच्छी तरीके से आई थिंक समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा इसमें 3 क्वेश्चन 9, 10, 11 मैं उसको भी बताऊंगा। 9, 10 और 11 ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, हो सकता है इस वीडियो में ना बताएं तो अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, छोड़ेंगे कोई नहीं, लेकिन हम कोशिश ये करना चाहते हैं। एक्चुअली ना बताने का सबसे बड़ा रीजन ये है, ऐसा नहीं मैं बता सकता हूं इसमें, लेकिन बेटा ये वीडियो बड़ा लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो 1 घंटे से ज्यादा हो। तो आप समझ रहे, क्योंकि जितने को आप कम से कम टॉलरेट कर सके, जितने को आसानी से देख सके। तो 3 क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ा हूं, आप याद रखिएगा 9, 10 और 11 बाकी सारे क्वेश्चन मैंने बताया है। और हाँ, एक थर्ड का सेकंड 4 क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। तो इसी एक्सरसाइज का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट मैंने ही बताया था, मुझे अभी भी याद है। तो 9, 10, 11 ये इतना नहीं बताया, बाकी मैंने सब बताया है। और आई होप कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे और आप तीनों क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको नहीं आएगा तो मैं उसको फिर बताऊंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कशन कर लूंगा। तो गाइस आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो बचा हो इसको, और जो आपका लास्ट वाला एक्सरसाइज है, अभी तो 4.3 था, तो 4.4 एक्सरसाइज 4.4 याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका है नेचर ऑफ द रूट्स, उसको एकदम मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं जिससे क्वेश्चन ना आता हो बेटा। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी ये और कोई न्यू टॉपिक लेकर के फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी मेरी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।